हाय एवरीवन, मैं सर आनंद कुमार। आइए हम लोग जीएस पेपर 2 की बात करते हैं। देखिए, जीएस पेपर 2 में भी जैसे मैंने पहला बताया 3 सेक्शन होते हैं: पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, और तीसरा सेक्शन साइंस एंड टेक। पॉलिटी से 4 क्वेश्चन आते हैं, आपको उसमें 3 के आंसर देने होते हैं। उसी तरह ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से भी 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 3 के आंसर देने होते हैं। साइंस एंड टेक के 4 में से 2 के देने होते हैं। ये आप लोगों को सबको पता होगा, लेकिन फिर भी जो नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। इन सारे के प्लेलिस्ट टॉपिक वाइज, जो सेक्शन वाइज है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, करेंट, ये सब आप कैसे करेंगे ये मैंने वीडियो बना के रखा है। आप अगर नहीं देखे तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और इन सब के पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ पे मिल जाएगा। आप जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग पॉलिटी की बात करते हैं। तो पॉलिटी में देखिए, पहला क्वेश्चन गवर्नर है। ये 67 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पिछले साल उन्होंने पूछा नहीं गवर्नर, तो हो सकता है इससे पूछने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। साथ में देखिए, करंट पे जो सारे इवेंट हुए थे, अभी वेस्ट बंगाल में हुआ था, अभी तमिलनाडु में चल रहा है, महाराष्ट्र में हुआ था, यहाँ पे गवर्नर का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको एक अच्छे से कम्प्रिहेंसिव नोट बना के तैयार कर लें, जिसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन सारे लिखे हुए हो। वो चीज़ आपके एग्जाम के लिए फ़ायदा करेगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखें तो जो अध्यादेश है उसको फिर से लागू लोग कर देते हैं। एक केस था, शायद आप लोगों को पता हो, डीसी वाधवा केस। डीसी वाधवा केस था। उन वो केस किस लिए था? 1987 था ये केस। तो वहां पे देखिए, जो आपका पीरियड था 1967 से लेके 81 तक, 81 तक जो आपका पीरियड था, उस पीरियड के बीच में ना 256 ऑर्डिनेंस गवर्नर ने पास किए थे। और ये ऑर्डिनेंस 1 से लेकर 14 साल तक थे। इसी को लेके केस था। और वहां पे कैसे होता है, जैसे आप लोगों को पता है कि ऑर्डिनेंस जो है, जब आपका सेशन में हो, आपका जो विधानसभा हो या फिर पार्लियामेंट हो, उसके जो 6 वीक है उसके अंदर में पास होना चाहिए। तो अगर 6 वीक के अंदर में पास नहीं होता है तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे गवर्नर साहब क्या करते थे कि जैसे जो ऑर्डिनेंस खत्म हो गया उसको फिर से ऑर्डिनेंस एक फिर से पास कर देते थे। वो नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन तक रहता था। तो ऐसे करते कर उन्होंने 14 साल तक ऑर्डिनेंस को रखा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्रिस्टाइज भी किया था। तो आप इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं वहां पे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आ गया इसलिए मैंने दिखा दिया साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग, ये है कि जो रिटायर्ड जज होता है कि पोस्ट रिटायरमेंट जो जॉब देना चाहिए उनको कि नहीं देना चाहिए, इसको लेके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आप लोगों को शायद पता हो कि रंजन गोगोई सर जब चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने 8 केसेस एक पार्टिकुलर बिजनेस ग्रुप के, अब बिजनेस ग्रुप का नाम तो एडिटोरियल में नहीं था, लेकिन जहाँ से मैंने देखा था तो वो अडानी ग्रुप था, उनके केसेस अरुण मिश्रा सर के जो बेंच था उनको दिया था। और ये 8 केसेस कौन जीते थे? अडानी जीते थे। तो और जैसे इनको बाद में राज्यसभा की मेंबरशिप भी मिल गई थी, तो आप लोग समझदार है, समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस तो है। तो आप इनडायरेक्टली इसको एग्जाम्पल को लिख सकते हैं और प्लस माइनस दोनों में आर्गूमेंट दीजिए इसको कि ये चीज़ सही है, गलत है। ये चीज़ आप उसको थोड़ा तैयार कर ले। देखिए, ये जो एक दो जो दो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती थी, लेकिन इधर पूछना शुरू किए, तो आपको अभी थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपके फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे तो स्टेट फंडिंग को लेके है कि इलेक्शन में स्टेट फंडिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको आपको डिस्कस करना। आप इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ दें कि हाँ क्या चीज़ अच्छा है क्या खराब है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लें। चलिए आप सेकेंड सेक्शन में हम जाएंगे। तो सेकेंड सेक्शन का आप ये क्वेश्चन देखिए, आप इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ, इसको लेके उन्होंने क्वेश्चन पूछा गया। आप प्रीवियस बीपीएससी ये क्वेश्चन देखें तो वहां पे भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ। आप जाके प्रीवियस क्वेश्चन एक बार देखें, जो मैंने इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के टॉपिक डिस्कस किए हैं, वहां पे हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी डिस्कस किया है। तो आप उस क्वेश्चन को जाके देखिए एक बार। और ऐसे क्वेश्चन शायद 64th में पूछा गया, आप एक बार जाके कंफर्म कर ले। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन में हमेशा बोलता हूँ कि पहले आप जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें प्रीवियस क्वेश्चन के करें। अगर प्रीवियस क्वेश्चन के आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस खत्म हो गया तभी आप टेस्ट सीरीज दे कोई का कहीं का। तो आप पहले प्रीवियस क्वेश्चन को दे, वहां से भी हो सकता है तो आप इसके आंसर भी लिख ले एक नोट्स टाइप फॉर्मेट में, कि आपके अगले जो एग्जाम है उसके नोट्स के काम आएंगे इसके आंसर।
क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट आ रहे हैं, तो आपको ये करना चाहिए। आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो मैंने अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी डिस्कस किया कि देखिए जो प्लानिंग कमीशन था उससे हमेशा क्वेश्चन आते, तो अभी उसको रिप्लेस कर नीति आयोग कर दिया गया, तो वहां से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। उन्होंने सीडीपी में पूछ भी लिया, हो सकता है 67 के जो मेंस है वहां पे भी ये क्वेश्चन आ जाए। तो आपको ये सब टॉपिक तैयार करके जाना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने डिस्कस कर दिया, आप उसको जाके प्लीज़ देखें। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा काम आपके आसान हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री को लेके है कि आपको ये बोला गया है कि जो शहरी क्षेत्र में इंडस्ट्री लग रहे हैं, आप उसको गांव में अगर इंडस्ट्री लगा देंगे तो एक तो रोजगार भी मिलेगा और शहर पे बर्डन भी कम होगा। इसको लेकर क्वेश्चन है। देखिए आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो आपका जो डिस्पैरिटी पे क्वेश्चन है, सोशल इकोनॉमिक और सोशल डिस्पैरिटी पे क्वेश्चन 66 में पूछा जा चुका है। उसके अलावा जो कंस्ट्रेंट है, क्या क्या बाधाएं हैं रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो आपके क्वेश्चन 65 के मेंस में पूछा गया बीपीएससी में। तो ऐसे क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन टाइप है, तो आप इनको देखिए प्लीज, तो ये आपके लिए काफी बेहतर होगा। ये जो आपके एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन देना, ये हमको पहली बार दिख रहा है बीपीएससी में, लेकिन ये अच्छा चीज़ है। जैसे मैंने पिछले पिछले सेक्शन में भी बताया था कि अगर दो क्वेश्चन आप देखते हैं तो नंबर मिलने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा कि बिहार एज ए राइस बॉल ऑफ इंडिया, क्या मतलब बिहार को धान का कटोरा के रूप में क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो मधुबनी हैंडीक्राफ्ट कॉटेज इंडस्ट्री, मधुबनी की जो हस्तकला कुटीर उद्योग है उसको लेकर क्वेश्चन आपके हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो आप माइग्रेशन को लेके है कि जो कोविड-19 के समय है विदेश लोग वापस बिहार आए थे, तो ये इसको लेकर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो अभी हाल ही में जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जो पेपर आया था या फिर ऑडिटर का पेपर था, इन दोनों पेपर में से किसी एक में ये रीमाइग्रेशन का क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए घुमा फिरा अगर बीपीएससी सेम ही क्वेश्चन पूछ रही है तो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप प्रीवियस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें। मैं शुरू से ही चिल्लाते आ रहा हूँ कि आप प्रीवियस इसको हमेशा देखें, इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है बीपीएससी के मेंस एग्जाम में। चलिए थर्ड सेक्शन जो साइंस एंड टेक का है, फिर से इसरो, मैंने स्पेस को लेके काफ़ी अच्छे से बोला है कि आप इसको क्वेश्चन करके रखें। स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, उसके अलावा पॉल्यूशन, उसके अलावा जो भी आप ज्योग्राफी और इकोनॉमी पढ़ रहे हैं उसका आप साइंस एंड टेक का जो उसका यूज है, ये साइंस एंड टेक का क्या यूज कर सकते हो उसमें। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान में रखिए। ये चीज़ मैंने डिस्कस भी किया हुआ अलग अलग सेक्शन वाले वीडियो में, आप उसको जाकर देखिए। उसके अलावा फिर से देखिए यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी क्वेश्चन आपके आ गया। ये नैनो टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन शायद अभी जो एओ का पेपर हुआ था या ऑडिटर का पेपर हुआ था, दोनों के पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके देखिए, किसी एक में पूछा हुआ है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे सुपर कंप्यूटर लगाया जा रहा है, उससे क्या क्या फायदे होंगे उनको आपको दिखाना है कि क्या क्या चैलेंजेस भी होंगे, ये चीज़ें आपको लिखनी है कुछ। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन हाल ही में जो न्यूज चल रहा है उस हिसाब से जोड़ के क्वेश्चन पूछा गया है। आप अगर देख सकते हैं, देखिए आपको 4 में से 3 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो अगर आपके नैनो टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन और जो इसरो वाला क्वेश्चन है ये आपने अटेम्प्ट कर लिया तो फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो प्रोडक्टिविटी और इनकम ऑफ द फार्मर को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज कर कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया कि आप जो भी आप सेक्शन 2 में आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक में, उसमें साइंस एंड टेक का यूज करके उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखें और लिख के ले आए। नोट्स बनाते समय उसको भी लिखे साथ में, ये सब चीज़ें आप करें, आपके श्योरली अच्छे नंबर आएंगे यहाँ पे। और मोर और लेस बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन टाइप ही पूछ रही है, तो नया कुछ तो है नहीं इसमें, तो आप इसको ध्यान में रखें। और अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो बनाऊँ। चलिए धन्यवाद।